राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा को सुनेंगे। सबसे पहले इस अध्याय में हम सुनेंगे कि पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा का वर्णन सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम अध्याय सुनते हैं। लोमेश ऋषि बोले कि हे द्विज, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को तुम ध्यान से सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुख में दुखी होने पर एक नरक से दूसरे नरक को गया। उसके पश्चात कभी मूर्छित होने पर, कभी चेत आने पर वह अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिश्र के दारुण नरक में गया। उसके बाद फिर वह अंध तामिश्र में गया। फिर अति उग्र महारौरव व काल सूत्र नामक नरक में गया। उसके बाद फिर वह अति घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरक में पीड़ा भोगने लगा। फिर काकोल, कुड़मल, असीपत्र वन और पुति मुक्ति का नाम के नरक में गिराया गया। लोह शंकु, मृगी यंत्र, शालमली मार्ग में शालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा रहा, जहाँ वह भयंकर यातनाओं का दुख उठाता रहा। विष्णु भगवान से देश मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना और दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना को भोग कर वह राजा नरक से निकालकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच की योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में वह जाता रहा, जहाँ उसे भोजन व अन्न जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष स्त्रवण नाम के जंगल में गया। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बार बार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख और प्यास से व्याकुल मेरे इस घोर दुख से कौन मेरा उद्धार करेगा। लोमेश ऋषि बोले कि इस प्रकार देवदूती ने, जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भर स्वर में रोते हुए उस पिशाच के रुदन को सुना। उन्होंने वहां जाकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े हुए थे। जो दूसरा यमदूत दिखाई पड़ रहा था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे लंबे होंठ थे, लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, सूखे चेहरे में गड्ढे जैसी आंखें तथा सूखी ठठेरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देवदूती जी ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुण आवाज में क्यों रुदन कर रहे हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रय में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्रे, तुम जल्दी से अपने बारे में बताओ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रीति युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दिया और दीनता भरे स्वर में बोला कि हे द्विजवर, मुझे किसी बड़े पुण्य से आज आपके दर्शन हुए हैं। ऐसा कहकर वह अपने पहले वृतांत को सुनाने लगा। प्रेत बोला कि विष्णु भगवान स्वदेश करने के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई है। हे ब्राह्मण देव, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को पाता है, हे द्विजवर, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतरात्मा है तथा सबका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तपस्या द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनका आदि सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए सब पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुझे मुक्ति हो जाएगी। मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन भी नहीं करूँगा। यदि कैसे भी
मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी भी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से देश करके मैंने नरक के दारुण दुख को पाया है। बहुत काल तक मैं नरक में पड़ा रहा, उसके बाद मैं पिशाच की योनि में पैदा हुआ हूँ। इस समय न जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आ पहुँचा। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए जिससे मेरी पिशाच की योनि का नाश हो सके। देवदूती जी बोले कि अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सब की स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला देश पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सच्चरित्र नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था, असत्पुरुषों की संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरिहर से कभी द्वेष न करें। लोमेश ऋषि आगे बोले कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे। हे भद्रे, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर के स्नान करो। वहां पर संगम स्नान से तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त हो जाओगे और स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा और कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। मृत्युलोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नहीं है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम और कहाँ उसमें मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियां जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सब पापों का नाश करता है। जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई और दुख से छूटने की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की और फिर विनय पूर्वक मुनि से केरल देशीय ब्राह्मण की कथा को पूछने लगा। इसके आगे का अध्याय हम 26वें अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा को सुनते हैं। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में भोगे या फिर अगले जन्म में, लेकिन कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। आइए इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा, एक कुत्ता और एक गाय भी थी। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। तीनों स्वभाव से अलग अलग थे, लेकिन तीनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। तब एक बार की बात है, वो तीनों सरोवर पर पानी पी रहे थे। तभी वहाँ एक जंगली शेर आ गया। शेर को देखकर कौवा उड़ गया, कुत्ता भाग गया, लेकिन गाय ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाई, तो वह शेर का शिकार बन गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। शेर गाय का मांस खाकर चला गया। फिर उसके कुछ अवशेष रह गए, जिसे वही कुत्ता और कौवा नोच नोच कर खाने लगे। ऊपर परलोक में बैठी वही गाय यह सब कुछ देख रही थी और मनी मन सोच रही थी कि क्या ये वही मेरे परम मित्र हैं जो हमेशा मेरा साथ देने की बात करते थे। तभी वहां धर्मराज जी आ गए। उन्होंने गाय माता के मन की बात को जान लिया। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि बताओ गौ माता, आपके मन में क्या चल रहा है। तब गौ माता ने धर्मराज जी को पूरी बात बताई कि हे धर्मराज जी, मृत्युलोक में ये कौवा और ये कुत्ता मेरे परम मित्र थे, लेकिन आज वो मेरे ही मरे हुए मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, यही प्रकृति का नियम है। छोटे छोटे जीवों को बड़े जीव खाते ही हैं, इसलिए मित्रता हमेशा समान स्वभाव वालों में करनी चाहिए।
लेकिन कौवे और कुत्ते का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, हे गाय माता, तुम उसी का फल भोग रही हो। तब गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है। कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताइए। हे धर्मराज जी, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पाप कर्म किए जिसकी मुझे यह सजा देखनी पड़ी। तब धर्मराज जी ने गाय माता से कहा कि हे गाय माता, पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में पैदा हुई थी, और वह शेर जिसने तुमको मारा वह पूर्व जन्म में एक गिलहरी थी, और वह कुत्ता और कौवा पूर्व जन्म में उस गिलहरी के बच्चे थे। एक बार जब गिलहरी अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए गई तो तुमने, अर्थात जब तुम उल्लू की योनि में थे, तुमने गिलहरी के बच्चों को खा गए। तुम पीछे से गिलहरी के बच्चों को खा गए। जब गिलहरी वापस दाना लेकर के आई तो उसे उसके बच्चे नहीं मिले, तो वह दुख में तड़प तड़प कर उसने प्राण त्याग दिए। उसी गिलहरी व उसके दोनों बच्चों ने इस जन्म में तुमसे बदला लिया है। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी या जीव या पतंगे हों। तब गाय धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, जब मैंने पूर्व जन्म में उल्लू की योनि में ऐसा घोर पाप किया तो फिर आपने मुझे गाय की योनि में क्यों जन्म दिया। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे गौ माता, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पूर्व जन्म में तुम उल्लू की योनि में थे, तब भृंगु मुनीश के आश्रम में एक पेड़ की कोटर में रहते थे। वहाँ आश्रम में रोज मंत्रों का जाप होता था, गीता रामायण बाजी जाती थी। उन मंत्रों से वह आश्रम गुंजायमान रहता था। वे मंत्र तुम्हारे कानों में भी पड़ते थे, तुम रोज उन मंत्रों को सुना करते थे। उस आश्रम में मंत्र और यज्ञ की ध्वनि गूंजती थी, जिन यज्ञों और ध्वनि के स्वर तुम्हें भी सुनाई पड़ते थे। तब एक बार जब तुम 200 बरस की आयु को प्राप्त करके मरे, तब एक दिन भृंगु ऋषि उसी पेड़ के नीचे आकर के बैठे तो उन्हें मरे हुए पशु पक्षी की दुर्गंध आई। तब भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग जाकर के देखो कि इस पेड़ की कोटर में कोई जीव जिनावर पक्षी मरा हुआ तो नहीं है। तब शिष्यों ने जाकर के देखा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, इस पेड़ की कोटर में एक उल्लू मरा हुआ पड़ा है, वहीं से यह दुर्गंध आ रही है। तब भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग इस उल्लू को नीचे उतारो और गंगाजल से स्नान कराओ और इसकी अंतिम क्रिया करो। तब स्वयं भृंगु मुनि ने अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे ऊपर, अर्थात जब तुम उल्लू की योनि में थे तब तुम्हें गंगाजल से उन्होंने स्नान कराया और तुम्हारी अंतिम क्रिया मंत्रों से संपन्न करवाई। इसी से तुम गाय की योनि में पैदा हुए थे। पूरी सच्चाई जानने के बाद गाय ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, अगर आप मुझे इस जन्म में पशु योनि में डाल रहे हैं तो मुझे पुनः गाय बना करके उसी आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं अब वहीं रहना चाहती हूँ। तब धर्मराज जी ने उसे पुनः गाय की योनि में डाल दिया। तब नीचे भृंगु मुनि के आश्रम में एक गाय के बच्चा पैदा हुआ। खुद भृंगु मुनि ने गाय को बच्चा पैदा करवाने में मदद करी। यह गाय वही थी जिसे धर्मराज जी ने पहुंचाया था। यही है कर्मों का खेल। हम सब अपने अपने कर्मों में बंधे हैं। जो पेड़ हमने कल लगाया था, आज हम उसी का फल भोग रहे हैं, अर्थात जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, हम उसी का फल इस जन्म में भोगते हैं। हमें पूर्व जन्म का तो ज्ञान नहीं, लेकिन इस जन्म में जो हम करते हैं उसका ज्ञान हम सबको है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा आगे का जन्म सुधर सके। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एक पौराणिक कथा सुनी। परमात्मा ने करोड़ों जीव पैदा किए, हर जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगते हैं। इंसान जैसा कर्म करता है उसका दंड उसे भोगना ही पड़ता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसका दंड उसे उसी के अनुसार मिलता है। प्रारब्ध क्या होते हैं? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी,
3 प्रकार के गुण होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता व अधिकता से वह मनुष्य अपने जीवन काल में वैसा ही कर्म करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख, बुरे कर्म करता है तो उसे दुख का भागी होना ही पड़ता है। प्रकृति के सभी जीव, जिनावर, मनुष्य इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जन्म काल में भोग लेता है तो दूसरे जन्म में उसे नहीं भोगना पड़ता, लेकिन मनुष्य के कुछ बुरे कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें वह उसी जीवन काल में तो भोगता ही है, साथ ही आगे आने वाले जन्म में भी उन पाप दोषों का दंड भोगना पड़ता है। उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। एक बार यही प्रश्न नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, मनुष्य जीव बड़ा ही लालची होता है। कुछ ही जन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया होता है। बाकी सब मनुष्य अपने अपने कर्म फल को भोगने के लिए बार बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मरते हैं। लेकिन हे नारद मुनि, जो लोग मेरे प्रिय मास माघ मास में स्नान, व्रत, दान करते हैं वे अपने पाप दोष से मुक्त हो जाते हैं। जो माघ मास का पालन नहीं करते वे 84 लाख योनियों के चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ही मरते हैं। तमोगुणी पुरुष हमेशा दूसरों से द्वेष रखने वाले निष्ठुर पापी होते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच, दैत्य, तामसी गति को प्राप्त होते हैं। और दूसरे होते हैं रजोगुणी। इनकी बुद्धि मिश्रित होती है, ये पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वे नरक को पाते हैं। तीसरे होते हैं सतोगुणी। इसमें साधु, सन्यासी, तेजस्वी, योगी, पंडित, ब्राह्मण, महात्मा लोग आते हैं। ऐसे लोग हमेशा दयावान, आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, पराई निंदा न करने वाले, पाप कर्म से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाते हैं। ये 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इन्हें बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य को हमेशा संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत नरक में ले जाती है। पाप रहित मनुष्य परलोक में सुख भोगते हैं, लेकिन जो पाप में लिप्त रहते हैं और जो माघ मास के धर्मों का पालन नहीं करते वे पृथ्वी के आवागमन में लगे रहते हैं और हर जन्म में कष्ट भोगते हैं। मनुष्य की मुक्ति कब होती है? कब तक मनुष्य अपने पापों की सजा को भोगता है? कितने जन्म तक उसे प्रारब्ध भुगतने पड़ते हैं? पापों से मुक्ति का क्या उपाय है ताकि मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर जन्म न लेना पड़े और उसके पाप भी धुल जाएं? इन सब का एक ही उपाय है और वह है माघ मास के धर्मों का पालन करना। माघ मास सबसे उत्तम मास है। इस मास की सभी तिथियां श्रेष्ठ है। माघ मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णम, अमावस्या सभी श्रेष्ठ तिथियां हैं। इन तिथियों पर किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब या सरोवर पर स्नान किया जाए, व्रत किया जाए और गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया जाए तो मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों को धो लेता है। माघ मास में पूरे मास तुलसी के पौधे की पूजा करने का बहुत महत्व है। जो मनुष्य पूरे माघ मास में तुलसी के पेड़ की पूजा करता है उसके 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। इस मास में पीपल, वीलपत्र, पलाश, आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में इन पेड़ों की पूजा करता है, दीपदान करता है, वह मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में भगवान हरि के चरणामृत को सिर पर धारण करता है वह 12 बरस तक
गंगा जल में स्नान करने जितना फल पा लेता है। जो माघ मास में हरि के नाम की स्तुति करता है, कथा कहानियों को सुनता है, कीर्तन करता है, वह मरने पर सीधे मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। जो मनुष्य इस मास में शालिग्राम भगवान को स्नान करा के चंदन पुष्प तुलसी अर्पित करता है, उसके 1000 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के नियमों को अपनाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह कभी पापों में लिप्त नहीं रहता, उन्हें प्रारब्ध नहीं भुगतने पड़ते, वह पापों से मुक्त होकर अगले जन्म में पुत्र पौत्र और धन से युक्त होकर जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं। इस तरह आज हमने माघ मास का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।